हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस चैप्टर के अंडर कुछ लीनियर इक्वेशंस के एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए थे, वर्ड प्रॉब्लम। अब उसी कंटिन्यूशन में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल 11, देवेशी हैज़ ए टोटल of rupees 590 as currency notes in the denomination of rupees 50, rupees 20 and rupees 10. The ratio of the number of rupees 50 notes and rupees 20 notes is 3:5. If she has a total of rupees 25 notes, how many notes of each denomination she has? फर्स्ट हम इस एग्जाम्पल को पहले समझेंगे। यहाँ पे हमको गिवन है देवेशी के पास टोटल 590 रुपीज़ हैं और ये 590 रुपीज़ करेंसी नोट्स के फॉर्म में है। 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के करेंसी नोट्स हैं। अब हमको दिया है कि नंबर ऑफ़ 50 रुपीज़ एंड नंबर ऑफ़ 20 रुपीज़, इनका रेशियो 3:5 है और टोटल नोट्स 25 है। तो हमको हर एक टाइप के कितने नोट्स हैं उनके नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, इसके पहले भी मैंने आपको बोला है कि यदि किसी क्वेश्चन में दो कंडीशन दी है और उसमें से एक कंडीशन रेशियो दी है तो सबसे पहले हम रेशियो वाली कंडीशन से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हमको रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स एंड रुपीज़ 20 नोट्स इक्वल्स टू 3:5। अब यहाँ पे रेशियो 3:5 है, मतलब इसका कॉमन फैक्टर कैंसल्ड है। तो यदि हम इसका कॉमन फैक्टर x माने, लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ देम बी x, तो हम नंबर ऑफ 50 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के नोट्स के नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स इज इक्वल्स टू 3x एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 20 नोट्स इज इक्वल्स टू 5x। और हमको यहाँ टोटल नोट्स दिए हैं 25। सो द नंबर ऑफ रुपीज़ 10 रुपीज़ के नोट कितने होंगे? 25 में से 50 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो उनका नंबर माइनस करेंगे। सो 25 इन ब्रैकेट 3x + 5x इज इक्वल्स टू 25 - 8x। नाउ अब हम सभी टाइप के जितने नोट्स हैं उनसे हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो अमाउंट फ्रॉम रुपीज़ 50 नोट्स, रुपीज़ 50 के 3x नोट्स थे, तो हम उससे अमाउंट कितना हो जाएगा? 3x × 50 रुपीज़ 150x। और अमाउंट फ्रॉम रुपीज़ 20 नोट्स, और 20 रुपीज़ के नोट्स थे 5x। सो 5x × 20 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 100x। एंड द अमाउंट फ्रॉम रुपीज़ 10 नोट्स, 10 रुपीज़ के नोट्स 25 - 8x हैं। सो अमाउंट कितना हो जाएगा? 25 - 8x × 10 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 250 - 80x। अब हमको टोटल अमाउंट दिया है 590, मतलब x के टाइप में भी हमने अमाउंट निकाला है और टोटल 590 अमाउंट भी हमको गिवन है। तो अब इन सब का एडिशन कर देंगे हम। सो 150x + 100x + 250 - 80x इज इक्वल्स टू 590 होना चाहिए। अब यहाँ पे 150x + 100x 250x + 250 - 80x इज इक्वल्स टू 590। अब 250x - 80x हो जाएगा 170x। सो 170x + 250 इज इक्वल्स टू 590। तो यहाँ पे अब हम 250 को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड से 250 माइनस करेंगे। सो 170x + 250 - 250 इक्वल्स टू 590 - 250। सो 170x इज इक्वल्स टू 340। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड 170 से डिवाइड करेंगे। 170x / 170 इज इक्वल्स टू 340 / 170। सो x इज इक्वल्स टू 2। तब यहाँ x की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम इससे हर टाइप के नोट्स का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 3 × 2 = 6 एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 20 नोट्स 5x इज इक्वल्स टू 5 × 2 10 एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स 25 - 8x इज इक्वल्स टू 25 - 8 × 2 25 - 16 इक्वल्स टू 9। तो इस तरीके से हम हर एक टाइप के नोट का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सिर्फ डिस्कस करके उनके इक्वेशन तैयार होगा वहाँ तक के हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज़ द नंबर। तो अब यहाँ पे हमको क्या दिया है कि किस एक नंबर है उसमें से यदि हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करें और जो आंसर आएगा उसमें 1/2 मल्टीप्लाई करें तो 1/8 मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर को एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। सो एक्स में से 1/2 माइनस करेंगे, एक्स माइनस 1/2। अब जो रिजल्ट आया उससे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8। तो यहाँ पे अब ब्रैकेट के बाहर 1/2 मल्टीप्लिकेशन में है, 2 डिवीज़न में है, तो हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इन ब्रैकेट x माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 2। लेफ्ट साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में 2 और 8 कैंसिल होके 1/4 बचेगा। सो x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब दोनों साइड यदि हम 1/2 ऐड करें तो लेफ्ट साइड का माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगा। सो x माइनस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2 gives x is equals to 1 plus 2/4, x is equals to 3/4. So the required number is 3/4. रिक्वायर्ड नंबर मतलब हमको जो नंबर चाहिए वो 3/4 आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter, more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? यहाँ पे हमको एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल गिवन है जिसका पेरीमीटर 154 मीटर है और लेंथ के वो स्विमिंग पूल की लेंथ कितनी है, उसकी ब्रिड्थ की ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है। तो हमको उसकी लेंथ और विड्थ दोनों निकालनी है। तो अब हम देख रहे हैं इधर कि यदि हमको ब्रिड्थ मालूम है तो लेंथ हम निकाल सकते हैं। सो लेट द ब्रिड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल बी x मीटर। हम ब्रिड्थ को x एज्यूम करेंगे। सो लेंथ कितनी हो जाएगी, हमको गिवन है लेंथ ऑफ पूल इज इक्वल्स टू 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रिड्थ, मतलब ट्वाइस ऑफ ब्रिड्थ मतलब 2x और उससे 2 मीटर मोर मतलब +2। सो लेंथ हो जाएगी 2x + 2 मीटर। अब हम इससे हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इज इक्वल्स टू 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 2 इंटू इन ब्रैकेट 2x + 2 + x। सो 2 इंटू 3x + 2 मीटर। ये हमारा पेरीमीटर आ गया। बट हमको यहाँ पेरीमीटर तो गिवन है, पेरीमीटर ऑफ पूल इज इक्वल्स टू 154 मीटर। तो अब ये दोनों पेरीमीटर इक्वल होने चाहिए। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 2 इंटू इन ब्रैकेट 3x + 2 इज इक्वल्स टू 154। तो अब हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू आने के बाद रेक्टेंगुलर पूल की ब्रेड्थ x और लेंथ हमारी 2x + 2 है, उसमें x की वैल्यू रख के आंसर निकालेंगे और उसको मीटर के फॉर्म में लिखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4:2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? तब यहाँ देखिए हमको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमको बेस दिया है 4/3। अब देखो स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और जो साइड इक्वल नहीं होती हम उसको बेस बोलते हैं। तो जो इक्वल साइड है वो हमको फाइंड आउट करनी है और बेस जो है वो 4/3 गिवन है और पेरीमीटर हमको 4:2/15 दिया है। तो इक्वल साइड फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे लेट द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी x मीटर। देखो हमने डायग्राम में भी लिखा है कि इक्वल साइड x सेंटीमीटर है और बेस 4/3 सेंटीमीटर है। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तो तीनों साइड्स x + 4/3। सो 2x + 4/3 ये पेरीमीटर होगा और उसका यूनिट सेंटीमीटर लिखेंगे। बट हमको गिवन है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 4:2/15, मतलब अब हम इक्वेशन दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन बना सकते हैं। मीन्स 2x + 4/3 इज इक्वल्स टू 4:2/15। अब इस 4:2/15 को फ्रैक्शन में हम 62/15 लिख सकते हैं। तो
तो हमारा इक्वेशन हो गया 2x + 4/3 = 62/15। तो अब ये इक्वेशन तैयार हो गया। इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड्स हैं उसकी लेंथ होगी। ठीक है, अब ये आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे हमको दो नंबर का सम 95 दिया है और सेकंड कंडीशन दी है कि वन एक्सीड द अदर बाई 15, मतलब एक नंबर दूसरे से 15 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि एक नंबर दूसरे से 15 नंबर से ज़्यादा है, मतलब एक नंबर छोटा होना चाहिए और एक नंबर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब इतना तो ध्यान में आता है, तो इसीलिए अब हम सॉल्यूशन में स्मॉलर नंबर को x मानेंगे। लेट द स्मॉलर नंबर बी x। यहाँ पे हमको 1 नंबर और 2 नंबर नहीं लिखना है, स्मॉलर और लार्जर लिखना है। तो स्मॉलर नंबर बी x, तो अब हमारा लार्जर नंबर क्या होगा, एक्सीड द स्मॉलर नंबर बाई 15, मतलब स्मॉलर नंबर से 15 ज़्यादा, x + 15, ये हो गया लार्जर नंबर। अब हमको गिवन है दोनों का सम कितना होना चाहिए, 95। सो x + 15 = 95। तो हमको मिल गया 2x + 15 = 95। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमको स्मॉलर नंबर मिलेगा और फिर लार्जर नंबर हम x + 15 से निकाल सकते हैं। तो आगे का आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसी टाइप का सेम एग्जाम्पल हमने किया है, तो उस एग्जाम्पल की हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमको दिया है 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर ऐड अप टू 51, व्हाट आर द इंटीजर्स। तो 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर ऐड अप टू 51 मतलब हमको 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर दिए हैं, उनका एडिशन 51 है। तो यदि हम पहला इंटीजर x मानते हैं तो उसका आगे का इंटीजर क्या होगा, x + 1, और उसके आगे का x + 2। सो x + 1 x + 2 ये 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर हो जाएंगे और उनका एडिशन 51 होना चाहिए। इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 7, द मल्टीपल ऑफ कंजिक्यूटिव मल्टीपल जो है, जो हमने 11 का एग्जाम्पल में देखा था उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 7 तक के होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। अभी जो एग्जाम्पल बताया था वो और एक्सरसाइज के 7 तक के क्वेश्चंस हमको होमवर्क के फॉर्म में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।